हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। बच्चों, क्या हाल चाल है और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी चाहे जितनी अच्छी हो, चाहे जितना बेस्ट हो, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में जब तक कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं पता होगा तब तक आप कभी भी 70 में 70 नंबर नहीं ला सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं सामाजिक विज्ञान का एक टॉपर की कॉपी आपको दिखाने वाला हूं, यानी कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान की कॉपी लिखना है। बच्चा, सामाजिक विज्ञान की कॉपी एक ऐसी कॉपी है जिसे लिखोगे अगर सही से नहीं ना तो इसमें 10 से 15 अंक कट जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि देखो, जैसे कि सभी बच्चे ये कहते हैं कि सर सामाजिक विज्ञान में मैं 70 में 70 नंबर करके आया था, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उस बच्चे को सिर्फ 50 से 55 मार्क्स ही मिल पाते हैं पूरा करने के बावजूद। ठीक है, तो इस बच्चे के जो है 15 से 20 नंबर कहाँ पे कट गए, 15 से लेकर ये 20 मार्क्स जो कटे हैं इस बच्चे के, वो कहाँ पे कटे हैं, आखिर इसने कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से इसके 15 से 20 अंक कट गए। तो आपको सब कुछ आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा कि कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, कॉपी की शुरुआत कैसे करना है और कॉपी को लिखना कैसे है। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि हमारे 10 से 15 अंक क्यों कट गए और एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आएगा तब आपको पश्चाताप होगा। अगर आज की इस वीडियो को आपने पूरा देख लेते हो तो आपकी कभी भी जिंदगी में 10 से 15 अंक नहीं कटेंगे और ना ही आपको कभी पछताना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। तो ये है टॉपर की कॉपी और यहाँ पे है एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जिसकी सहायता से मैं इसमें मिलाऊंगा कि कितने मार्क का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर इसका फर्स्ट पेज है इस तरह से आप पलटेंगे तो आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ चीजें मिल जाती हैं। अब इसमें कुछ कॉपी में कमियां भी हैं और कुछ अच्छाइयां हैं, दोनों को हम देखते हुए और जो कमियां उसको बताएंगे और जो अच्छाइयां उसको आपको समझाएंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर की शुरुआत कैसे की गई है। 1 से लेकर 20 तक बहुविकल्पी जो होता है, ठीक है, 1 से लेकर 20 तक जो बहुविकल्पी होते हैं उनका आंसर आपको OMR शीट पर दिया जाना होता है और इसके लिए बोर्ड की तरफ से 1 आवर का समय प्रोवाइड किया जाता है आपको। तो बच्चे, यहाँ पे जो लिखा गया है सबसे पहले खंड ब, क्योंकि जैसे आपको इस तरह का बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं वैसे आपका खंड ब इसमें आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए खंड ब आ गया, ठीक है, बहुविकल्पी की जस्ट बाद। और खंड ब में किस टाइप के प्रश्न बच्चा, वर्णनात्मक प्रश्न है। तो यहाँ पर वर्णनात्मक फर्स्ट लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर चीजें लिखी गई है वर्णनात्मक फर्स्ट, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चा यहाँ पे जो भी प्रश्नोत्तर संख्या हो, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालना है क्योंकि एग्जामिनर फर्स्ट वाली पेज पर प्रश्नों की संख्या को देखकर उस पर नंबर देते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि जो प्रश्नोत्तर संख्या 1 है वो क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या लिखा गया है, कहाँ पे लिखी गई है, उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है देखो। तो यहाँ पे वर्णनात्मक 1 प्रश्नोत्तर संख्या 1 ब्लैक पेन से और इसके नीचे डबल पाई इस तरह से खींच देना है, एक लाइन का स्पेस देना, यानी एक लाइन छोड़कर। आपको जिससे बच्चे में पूछा गया था फ्रांस की क्रांति कारण क्या थे, ठीक है, उसके बारे में बताइए। तो देखिए लिखा कितना गया है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर इसकी राजनीतिक कारण लिखा गया है, सामाजिक कारण लिखा गया है, इसके साथ ही साथ इधर नेक्स्ट इसके सामाजिक कारण और यहाँ पर आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और दार्शनिकों का प्रभाव क्या था, इसको पूरा इस तरह से लिखी गई है। 4 हेडिंग के अंतर्गत इसे कवर किया गया है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 नंबर उधर मिले हैं और 2 नंबर इस पेज पर मिले। ठीक है, 2 नंबर आपका इस पेज पर मिल गया, इसको यहाँ पर आप देख सकते हो 2 नंबर इस पेज पर मिल गया और 2 नंबर आपको इधर मिल गया। टोटल इस बच्चे को 4 अंक पहले क्वेश्चन में मिल गया क्योंकि 4 नंबर का ही है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन इंड करने के बाद 1 और 2 लाइन का गैप किया गया। आपको 2 से 3 लाइन का गैप जरूर करना है एक क्वेश्चन खत्म करने के बाद। इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है और कॉपी जो होता है देखने में साफ सुथरा सुंदर दिखती है और एग्जामिनर को यहाँ नंबर देने में भी आसानी होती है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाला गया है। प्रश्नोत्तर संख्या 2 भी जो आता है वो 4 अंक के अंतर्गत ही आता है, यानी वर्णनात्मक फर्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं वो 4-4 अंक के ही है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लगभग 4 क्वेश्चन देता है वर्णनात्मक फर्स्ट में। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाला गया है। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव क्या थे इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर बच्चे ने लिखा है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के 2 प्रभाव निम्नलिखित है। पहला, निर्यात में कमी, यहाँ पर इसके बारे में पूरी डिटेल्स लिखी गई है। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं इसके बाद यहाँ पर है कृषि उत्पादकों की कीमतों में गिरावट,
इतना लिखा गया है। महामंदी के प्रमुख कारण जो थे वो इसके बारे में लिखा गया। और ये 4 अंक का है, तो 4 अंक इस बच्चे को मिला है। जैसे अति उत्पादन, बैंकों की विफलता लिखी गई है। तो आपको कम से कम 4 अगर अंक का क्वेश्चन है, 4 नंबर का है, तो आपको अगर इस तरह से जैसे कि यहाँ पे हेडिंग दिया गया, हेडिंग वगैरह डालकर 8 से 9 लाइन लिखना है। 8 से 9 लाइन, ठीक है, इससे कम मत लिखना, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। और यहाँ पर देखिए चीज़ों को सीधा सीधा लिखने की कोशिश करना है। और ये जो शब्द लिखते हो ना, इसके नीचे की दूरी भी आपको लगभग सभी के सेम होना चाहिए और सीधा लिखने की कोशिश करना। 4 अंक का है, तो यहाँ पर इस बच्चे को 4 अंक पूरा का पूरा मिला है। हेडिंग जरूर बना बना कर लिखना, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर हेडिंग संभव हो तो हेडिंग जरूर लिखिए। इसके बाद यहाँ पर है प्रश्नोत्तर संख्या 3। बच्चे यहाँ पे है खनिज संरक्षण की विवेचना निम्नलिखित है, यानी यहाँ पर खनिज संरक्षण के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर इसके सतत उपयोग लिखा गया है, पुनर्चक्रण लिखा गया है, विकल्प है, अपव्यय को कम करना हेडिंग डाली गई है। 4 अंक का ये भी है क्योंकि अभी तीसरा क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो है तीसरे क्वेश्चन में 4 अंक का है, तो 4 अंक इसका मिला है, ठीक है। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन आ जाता है प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिखा गया। आपको हर एक क्वेश्चन करने से पहले उसके प्रश्नोत्तर संख्या को जरूर लिखना है। यहाँ पर उपभोक्ता के शोषण के निम्न कारण, यानी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि उपभोक्ता शोषण के क्या कारण है, उसको बताइए। तो यहाँ पर 4 कारण देखो, 1 2 3 4 लिखा गया है। और 4 कारण के लिए 4 अंक इस बच्चे को मिले। इस तरह से आपको लिखना जैसे इस कॉपी को लिखी गई है, ठीक है। आपने क्या लिखा ये कम मैटर करता है, आपने कैसे लिखा ये सबसे ज्यादा मैटर करता है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ चौथा क्वेश्चन हो जाता है बच्चा। अब जो 5वां क्वेश्चन आता है ना, वर्णनात्मक सेकेंड क्वेश्चन देता है। देखिए यहाँ पर 4 तक क्वेश्चन है। अब इसके बाद जब 5वां क्वेश्चन आप देखोगे ना, तो वर्णनात्मक सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है। इसका आंसर लगभग आपको 150 शब्दों में देना है, और इसका आंसर आपको लगभग 80 शब्दों में देना था, और इसका 150 में देना है, मतलब कि 2 पेज आपको कम से कम लिखना है। तो इसके जो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है और किस तरह से देता है, और ये 6 अंक का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये कितने मार्क्स का आता है, ये 5वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखी गई है। इसके जो नंबर देखिए यहाँ पर 6 अंक का है। वर्णनात्मक सेकंड के 3 क्वेश्चन है, 5 6 7 8, ठीक है, 4 क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है 2 लाइन का लिखना है, 6 मार्क्स का है। 6 का मतलब आपको कम से कम 15 से लेकर 17-18 लाइन तक लिखनी है। वर्णनात्मक सेकंड शुरू हुआ तो वर्णनात्मक सेकंड यहाँ पर डाला गया है। प्रश्नोत्तर संख्या 5 लिखी गई, ब्लैक पेन से नीचे डबल पाई खींच दिया गया। इसके बाद यहाँ पर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूरी चीजें लिखी गई है। इस आंदोलन की जो है कुछ प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित थी, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। एंड यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं अभी कितना लिखा गया है इसका। एंड यहाँ पर है मुस्लिम संगठनों और समुदायों की भागीदारी के बारे में लिखा गया है। देखिए यहाँ पर जब लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें आपको 4 लाइन नीला, 4 लाइन काला पेन से लिखना है। ऐसे देखने में चीज़ें सुंदर लगती है। और 3 से 4 लाइन लिखने के बाद 1 लाइन का गैप कर दो, ऐसे एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होती है और वो आपको खुशी से नंबर देते हैं। तो यहाँ पर इस बच्चे का 6 अंक आता, तो 6 अंक मिला है, ठीक है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर संख्या 6वां। यहाँ पे 6वां में भारतीय संघ एक अर्धसंघीय ढांचा, इसके बारे में पूछा गया है। देखिए सबसे पहले ब्लैक पेन से तो इसी चीज को लिखा गया है कि भारतीय संघ एक अर्धसंघीय ढांचा है। इसके बारे में बताया गया कि क्यों अर्धसंघीय ढांचा है। इसके पुष्टि में 2 कारक भी लिखा गया है। एकल नागरिकता इसकी है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, ठीक है बच्चा, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसको। और यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर सशक्त केंद्र सरकार इस तरह से लिखी गई है, पूरी चीजें यहाँ पर लिख दी गई है। 6 अंक का है, तो 6 अंक इसको मिले हैं, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 7 है, मृदा अपरदन के बारे में पूछा गया है। देखिए 1 2 3 लाइन का गैप किया गया एक क्वेश्चन करने के बाद। ऐसे आपको भी करना है, यहाँ पर देखो नंबर देने में भी आसानी हो गई। अब यहाँ पर मृदा अपरदन क्या है, अभिप्राय क्या है, इसके बारे में पूरी चीज यहाँ पर लिखी गई है। इस समस्या के समाधान हेतु 4 उपाय निम्नलिखित हैं। जैसे यहाँ पर 4 उपाय इस तरह से लिखा गया, वन रोपण करना, मिट्टी को रोकने के लिए सीढ़ीदार खेती करना, समुचित जुताई करना, पट्टियों में खेती करना, ठीक है। ये क्वेश्चन जितने सभी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा गया पूरी चीजें, विकास की अवधारणा, इसके प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, इस तरह से पूरी चीजें लिखी गई है। और ये 6 अंक का है, तो 6 अंक मिला, ठीक है। शायद इसके कुछ पार्ट है जो कि ये भी इसके खो गए यहाँ से लग रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है आपका आ जाता है मानचित्र से संबंधित प्रश्न। ये क्वेश्चन जो होता है 10 अंक का एग्जाम में पूछता है।
10 अंक का, ठीक है। इस तरह से कि 9वें के एक ही निम्नलिखित स्थानों को भारत की रेखा मानचित्र पर चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए। सही नाम और सही अंकन के लिए आधा आधा अंक आपको निर्धारित है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे प्रश्न उत्तर संख्या 9A। इसको शुरुआत करने से पहले मानचित्र कार्य ऊपर लिख देंगे, और ए का क्या है आंसर इसको लिखना है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है, चौथे का क्या है, पांचवे का। इसका आपको सिर्फ जो है 2.5 अंक मिलते हैं। 2.5 अंक सही अंकन के लिए मानचित्र पर दिखाने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पर है इसके बाद 9 का बी आ जाता है, जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। इसका भी आंसर आपको लिखना होता है। देखते बच्चे ने किस तरह से और कैसे यहाँ पर लिखा है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 9B लिखा गया है। पहला गंगा नदी जो है चीजें जो यहाँ पर लिखी गई है इसको लिखा गया। इसका जो नंबर है वो मानचित्र पर मिला है, ठीक है। तो उसका भी जो सही है सभी क्वेश्चन 2.5 नंबर इसके, 2.5 नंबर इसके, 2.5 नंबर आपके सही अंकन पे मिलता है। टोटल यहाँ से 10 अंक आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये रही सामाजिक विज्ञान की कॉपी, ऐसे ही लिखना है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्त यार में। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।